आज आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ 41 आ रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मेंटल डेवलपमेंट। इस सीरीज़ में आज मानसिक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाएगा, पूर्ण व्याख्या की जाएगी और हर प्रश्न को जो कि मानसिक विकास से संबंधित है पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि आपकी यूपी टेट की और सी टेट की परीक्षाओं के साथ साथ पीजीटी एजुकेशन, नेट आदि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उन सभी परीक्षाओं को केंद्रित करते हुए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मानसिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है कि मानसिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली चेतना और समझ से है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में क्रमशः परिवर्तन और परिमार्जन होता रहता है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चेतना और समझ शामिल होती है, और जब हमारे चेतना और समझ विकसित होती है, हमारे अंदर बोध विकसित होता है, तो उसके फलस्वरूप जैसे जैसे अनुभव में वृद्धि होती रहती है, व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और उसमें परिमार्जन होता रहता है। इसी प्रक्रिया को मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक विकास की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर छात्रों के लिए मैंने 2-3 परिभाषाएं रखी हैं, जिससे उनका जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के माध्यम से ये कंसेप्ट जो है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो जेम्स ड्रेवर ने मानसिक विकास के बारे में कहा है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं और मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे परिभाषा आपके सामने है रेबर के अनुसार, जो उन्होंने 1995 में दी थी। इसमें उन्होंने कहा कि मानसिक विकास से तात्पर्य संज्ञानात्मक विकास में होने वाले उन प्रगामी परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति में घटित होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानसिक विकास के प्रमुख पक्ष या प्रक्रियाएं बताइए। तो मानसिक विकास के प्रमुख पक्ष जो हैं, जैसे स्मृति, कल्पना, तर्क, चिंतन, विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, समस्या समाधान, अवधान, प्रतिमा, भाव, बोध, निर्णय क्षमता, निरीक्षण, बुद्धि, रुचि और अभिव्यक्ति और भाषा, ये सारे पक्ष जिनको हम मानसिक विकास के पक्ष कहते हैं, ये प्रक्रियाएं हैं और इन्हीं को मानसिक क्षमताएं भी कहा जाता है। इसमें एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि मेमोरी, इमेजिनेशन, रीजनिंग, थिंकिंग, फॉरगेटिंग, परसेप्शन, सेंसेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, इमेज, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड और लैंग्वेज। तो ये यहाँ पर मानसिक विकास की क्षमताएं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मैंने आपको बताई हैं। ये मानसिक क्षमताएं और पक्ष जो हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर या बालक के जन्म से ही ये सभी क्षमताएं बालक के अंदर विद्यमान रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस आयु में बालक मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना सीख लेते हैं। तो हार्टर महोदय के अनुसार 5 वर्ष की आयु पर पहुंचकर शिशु मूर्त सामग्री के साथ साथ शाब्दिक चिन्हों का प्रयोग करने व समस्याओं को सुलझाने के योग्य बन जाते हैं। यानी कि वह अवस्था कौन सी है, 5 वर्ष की आयु में पहुंचकर जो बालक हैं वो प्रत्यक्ष या मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना सीख लेते हैं। अगला 5वां प्रश्न आपके सामने है कि किस आयु तक शिशु का लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं,
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 3 वर्ष की आयु तक शिशु का लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। छठा प्रश्न आपके सामने है कि बालक में कल्पना का विकास किस आयु में होता है। तो बालक में कल्पना का विकास 2.5 वर्ष की आयु होने पर होने लगता है, साथ ही वह चम्मच से खाना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस आयु के बालक में आत्म केंद्रितता होती है, यानी कि बालक जो है ईगो सेंटर्ड होता है या सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं इसको, सेल्फ सेंटर्ड होता है तथा वह मैं या मेरा, तुम या तुम्हारा की भावना से प्रेरित होता है। तो शेषावस्था के बालक में आत्म केंद्रितता होती है तथा वह मैं या मेरा, तुम या तुम्हारा की भावना से प्रेरित होता है। और आप सभी को पता होगा शेषावस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न देखिए कि किस अवस्था में बालक का चिंतन आत्म केंद्रित न होकर बाह्य केंद्रित होने लगता है। तो पहले वाले प्रश्न में जिसमें शेषावस्था में बालक का जो चिंतन है वो आत्म केंद्रित था, अब यहाँ पर आकर के बालक का जो चिंतन है वो आत्म केंद्रित ना होकर के बाह्य केंद्रित होने लगता है। तो वह अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न देखिए, किस अवस्था में बालक में सृजनात्मक क्षमता, रचनात्मक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता एवं अन्वेषणात्मक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता का तेजी से विकास होता है। यानी कि जितने भी बालक के अंदर क्षमताएं होती हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ नहीं विकसित होती, धीरे धीरे विकसित होती हैं। और ये जो क्षमताएं हैं, जैसा कि इसका उत्तर आपके सामने है कि बाल्यावस्था के बालक में सृजनात्मक क्षमता, रचनात्मक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता एवं अन्वेषणात्मक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता का तेजी से विकास होता है। अर्थात वह अवस्था है बाल्यावस्था जिसमें इन क्षमताओं का बालक के अंदर तेजी से विकास होता है। आपने छोटे बच्चों को देखा भी होगा कि वे ड्राइंग लेकर के कलर फिल करते हैं, चित्र बनाने का प्रयास करते हैं और जो भी बात करते हैं वह कई बार बड़ी मजाकिया बात हो जाती है और चीज़ों को ढूंढने और खोजने का प्रयास करते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमताओं के माध्यम से अपनी छोटी छोटी समस्याओं को या जटिलताओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने आप को काल्पनिकता से हटाकर वास्तविकता से जोड़ने की क्षमता विकसित करता है। तो वह अवस्था भी बाल्यावस्था है जिसमें बालक अपने आप को काल्पनिकता से हटाकर के वास्तविकता से जोड़ने की क्षमता विकसित करता है। यानी कि मुख्यतः ये उत्तर बाल्यावस्था है जो कि 9 वर्ष से 12 वर्ष की होती है, जहाँ पे बालक जो है अपने आप को कल्पनाओं से हटा करके यथार्थता की तरफ को ले जाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की क्या क्या विशेषताएं या क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट के माध्यम से ये क्षमताएं मैंने आपके सामने दी है। खासतौर से जो जब बीएड की या डीएलएड की परीक्षाएं होती हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको लिखा है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की निम्न विशेषताएं या क्षमताएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें पहला है मानसिक विकास में स्थिरता, दूसरा है बौद्धिक योग्यता में वृद्धि, तीसरा है विभेद करने की क्षमता का विकास, चौथा है निरीक्षण द्वारा अधिगम करना, पांचवा है ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करना, अगला है जिज्ञासा में वृद्धि और सातवां है विभिन्न रुचियों में वृद्धि। इसके अलावा रचनात्मक क्षमता का विकास, कल्पनापूर्ण बातों में आनंद लेना और 10वां है अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान खोजना। तो ये बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास के गुण या उसके लक्षण या क्षमताएं बालक के अंदर विकसित होती हैं उनको यहाँ पे विस्तृत रूप में आपको समझाने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ 2 पॉइंट और हैं इसमें कि चिंतन का बाह्य केंद्रित होना और अगला है एकाग्रता में वृद्धि होना। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी अवस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर
मनोवैज्ञानिकों के कथनों के द्वारा, क्योंकि पीजीटी की परीक्षाओं में और नेट की परीक्षाओं में कथन दिए हुए होते हैं और उन कथनों के मनोवैज्ञानिकों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो यहाँ पर कथनों के माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर को देने का मैंने प्रयास किया है। इसमें पहला है, वुडवर्थ के अनुसार किशोर अवस्था में मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। आप सभी जानते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के ये रिसर्च कार्य किशोर अवस्था के ऊपर हुए हैं। तो इसके निष्कर्ष भी देश और संस्कृति के हिसाब से, काल के हिसाब से निकले हुए हैं। तो वुडवर्थ ने यहाँ पर मानसिक विकास की जो उच्चतम सीमा बताई है वो 15 से 20 वर्ष की आयु में बताई है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 16 वर्ष की आयु में मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। ये क्रो एंड क्रो इस बात को कहते हैं कि जब बच्चे की आयु 16 वर्ष की हो जाती है या 16 वर्ष की आयु तक बालक पहुंच जाता है तो उसमें मानसिक विकास भी पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से वॉटसन कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु में मानसिक विकास अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। और हम अक्सर ये चीज़ पढ़ते हैं कि जब ये क्वेश्चन आता है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया किस आयु पर पहुंचकर पूर्ण हो जाती है, तो वह 17-18 वर्ष की आयु बताई गई है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट किया गया है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के कथनों के माध्यम से, जिसमें वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो और वॉटसन के कथन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक विकास के संबंध में रॉस का कथन लिखिए। तो रॉस जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है J.S. रॉस। उनके अनुसार हमारा मस्तिष्क हमारे वातावरण के प्रति व्यवहार से विकसित होते हैं। आंतरिक प्रक्रिया के आधार पर ही बाह्य प्रकृति का निर्माण होता है और यही बारी बारी से पूर्ण संगठित रूप से प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि हमारा जो लर्निंग कराने का तरीका है उसमें मुख्यतः बात यह होती है कि टीचिंग के माध्यम से, यानी कि जब हम दूसरे की बात को सुनते हैं तो वो बात, सुनी हुई बात हमारे लंबे समय तक जहन में रहती है, हमारे दिमाग में रहती है। इतना प्रभाव पढ़ने वाली सामग्री का नहीं पड़ता जितना प्रभाव सुनने वाली सामग्री का पड़ता है। और आपने बच्चों को देखा होगा, जब वह कहीं कोई कविता या इंग्लिश में कहें तो कोई पोयम या कोई सॉन्ग बजते हुए देखते हैं तो उसको बहुत जल्दी वो ग्रहण कर लेते हैं। अगर वो याद करे उस चीज़ को तो याद करने में समय लगता है, लेकिन सुनने से याद करने में समय नहीं लगता। इसीलिए ये वीडियो वन वर्ड यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने आई है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के को भी कवर करने का प्रयास किया गया है, यानी कि जब आप क्वेश्चन के सटीक तथ्य तक पहुँच जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को क्लियर करना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न आपके सामने है कि किशोर अवस्था में मानसिक विकास की विशेषताएं बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किशोर अवस्था में मानसिक विकास की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए जरा कि इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वो बुद्धि का अधिकतम प्रयोग करना सीख लेते हैं, कि यानी कि वो तरह तरह की क्रियाओं को, यानी कि उनके अंदर एक ये मानिए कि साइंटिफिक जो अप्रोच होती है वो उनके अंदर विकसित हो जाती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मानसिक क्षमताओं का और बुद्धि का अधिकतम प्रयोग करना सीखने लगते हैं। इसके अलावा मानसिक योग्यताओं का अधिकतम प्रयोग करना, एकाग्रता में वृद्धि होना, सामान्यीकरण की क्षमता का बढ़ना, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होना, स्मरण क्षमता का तीव्र होना, विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना और किशोर अवस्था में मानसिक विकास तेजी से होता है। तो ये 8 बिंदु आपके सामने हैं जो कि किशोर अवस्था में मानसिक विकास की विशेषताओं और गुणों को स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी अवस्था में किशोर अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो अगर हम जीन पियाजे के कंसेप्ट को लें, यानी कि जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो उसमें बताया कि 11-12 वर्ष से ऊपर आकर के बालक अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो आपको बताएंगे
कि किशोर मूत चिंतन कौन सी अवस्था में करने लगता है, तो ये अवस्था है किशोर अवस्था, जिसमें किशोर अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा भी कुछ अन्य बातें यहाँ पर शामिल हैं कि वह प्रत्येक विचार का तर्कपूर्ण आधार खोजने लगता है, यानी कि किसी भी बात को वह सुनकर ही केवल एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि तर्कपूर्ण ढंग से उसका आधार खोजने लगता है। किशोर की इस अवस्था में एकाग्र क्षमता अधिक विकसित हो जाती है। इस अवस्था में किशोर किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रयत्न करते देखे जाते हैं। इसके अलावा किशोर इस अवस्था में भाषा की उच्चता को प्राप्त कर लेते हैं, और इसके अलावा कि इस अवस्था में किशोर प्रत्येक क्रिया को सीखने की कोशिश करते देखे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अलग अलग ढंग से बालक इस अवस्था में अपनी क्रियाओं को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अपनी मानसिक क्षमताओं के माध्यम से ज़्यादा वह सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है। और अगला बिंदु है यहाँ पर कि इस अवस्था में किशोर हॉकी, क्रिकेट, भाग दौड़, फुटबॉल आदि खेलों को अधिक पसंद करते हैं, तथा जो लड़कियां होती हैं वो नृत्य को यानी कि डांस को, फैशन को, गीत को, संगीत, ड्रामा, ब्यूटी पार्लर आदि क्रियाओं को करना ज़्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इस प्रकार के कामों को भी किशोरियाँ जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा पसंद करती हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मानसिक विकास का शैक्षिक महत्व क्या क्या है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बीएड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर है कि मनोवैज्ञानिक सोरेनसन के अनुसार, यहाँ पर हर चीज़ को मैंने कथन से जोड़ा है क्योंकि जिससे आप इस वीडियो को बार बार सुने और सुन करके इन कथनों को याद ना करना पड़े, बल्कि आपके जहन में अपने आप ही, आपके चेतना में अपने आप ही ये बैठते चले जाएं। तो मनोवैज्ञानिक सोरेनसन के अनुसार शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्यापक मानसिक विकास के क्रम के ज्ञान का अपने हित में प्रयोग कर सकता है। वह पाठ्यक्रम और शिक्षण को छात्र की सीखने की योग्यता या मानसिक क्षमता के अनुकूल बना सकता है। तो यहाँ पर शैक्षिक महत्व बताया गया है मानसिक विकास के संदर्भ में। इसके अलावा बालकों की जिज्ञासाओं एवं रुचियों को समझकर शिक्षा प्रदान करना, ये शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वह जो पाठ्यक्रम है और शिक्षण की उसकी विधि है उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करे और इस प्रकार की क्रियाएं करे जिससे बालक का ज़्यादा मानसिक विकास हो सके। खासतौर से जब बालक बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था की तरफ को बढ़ता है तो उसके अंदर बहुत सारे मानसिक परिवर्तन आते हैं। तो वो मानसिक परिवर्तनों को और ज़्यादा स्पष्ट और बोधात्मक बनाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे उसके मानसिक विकास को बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा बालकों की रचनात्मक क्षमताओं एवं सृजनात्मकताओं को विकसित करना, शिक्षा के माध्यम से उनमें बोध, कल्पना, तर्क, निर्णय आदि क्षमताओं का विकास करना, पाठ्य सामग्री के माध्यम से बालकों को नवीन ज्ञान से अवगत कराना तथा उनमें सीखने की क्षमता तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करना। इसके अलावा नवीन तथा प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए सीखने की क्षमताओं का विकास करना। इसके अलावा बालक की मानसिक योग्यताओं को समझते हुए उसके लिए उचित पाठ्य सह शिक्षण सामग्री तैयार करना, जिससे पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक प्रभावशाली और ग्रहण योग्य बनाया जा सके। इसके अलावा बालकों की विचार क्षमता को बढ़ाने के लिए पहेलियों का, कहानियों का, कविताओं का, नाटकों का, विचार मंचों का, परस्पर संवादों का, इसके अलावा वाद विवाद मंच का, इस प्रकार सेमिनार्स का, वर्कशॉप का आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेमिनार और वर्कशॉप जो हैं वो बड़े स्तर पर ही हों, छोटे स्तर पर भी बालकों को प्रेरित किया जा सकता है इन सभी क्रियाओं के माध्यम से, जिससे उनके अंदर विचार क्षमताएं बढ़ें, संवाद क्षमताएं उसके अंदर बढ़ें, क्रियाओं को करने की योग्यताएं उनके अंदर विकसित हों और वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा स्वयं सीखने एवं
क्रिया करने की क्षमताओं का विकास करना, जिससे वह अपनी स्वयं समस्याओं का समाधान करना सीख सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने इस मानसिक विकास जो कि एक प्रक्रिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का, प्रभावशाली और कुशलतापूर्वक बनाने का प्रयास यहाँ पर क्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के नाम बताइए। तो कुछ कारक यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें बालक का मानसिक स्वास्थ्य है जो कि मानसिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यहाँ पर एक चीज़ को समझिए कि जितने भी विकास आपके सामने आते हैं उन सभी में ये प्रमुख प्रश्न रहता है कि कोई सा भी विकास हो उसको प्रभावित करने वाले कुछ अलग फैक्टर्स या एलिमेंट्स होते हैं जो कि उस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का तात्पर्य यहाँ पर केवल ये नहीं है कि वह केवल डिक्रीज करते हैं, बल्कि ये कारक वो भी हैं जो इंक्रीज भी करते हैं, यानी कि उनको मानसिक विकास को, शारीरिक विकास को, भाषा विकास को, नैतिक विकास को ये केवल घटाते ही नहीं हैं, डिक्रीज ही नहीं करते, बल्कि इंक्रीज भी करते हैं। आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी इसमें शामिल होती है। जैसे बालक का शारीरिक स्वास्थ्य है, अगर बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अगर बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, वह गिरा गिरा रहेगा, थकान का बार बार अनुभव करेगा, या बीमार रहेगा, या दुर्घटनाग्रस्त किसी कारण से हो गया है तो उसके कारण बालक का मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। इसके अलावा विद्यालय का वातावरण, यानी कि विद्यालय का उत्तम वातावरण या उचित वातावरण बालक की मानसिक प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अलावा शिक्षकों का अनुभवी होना कि वह तर्कपूर्ण ढंग से, कुशलतापूर्ण ढंग से वह बालकों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को प्रस्तुत करें, जिससे बालकों के अंदर तर्क और संवाद की क्षमता विकसित हो। इसके अलावा तर्क व रुचिपूर्ण शिक्षण सामग्री, इसके अलावा परिवार का शैक्षिक वातावरण, घर में पर्याप्त शैक्षिक संसाधन जो कि बालक के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आज के समय में हम देखें कि जैसे जैसे तकनीकी का क्षेत्र बढ़ रहा है तो तकनीकी से संबंधित जो भी सामग्री है, खासतौर से आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी लैपटॉप और टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल्स का इन सब का वितरण किया जाता है या किया गया है। तो ये साधन हैं, माइक्रोफोन हुए, ईयरफोन हुए, या इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह, ये सारे संसाधन या उन पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के शैक्षिक जो एजुकेशनल एप्लीकेशंस होती हैं, वो सभी जैसे एससीईआरटी के द्वारा जारी की जाती हैं, एनसीईआरटी के द्वारा, या इग्नू, राजश्री टंडन, ये सारी संस्थाएं हैं जो शैक्षिक संसाधनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं और उनको देती रहती हैं, जिससे बालक पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सके। जैसे हमारे यहाँ पर डीएलएड में दीक्षा ऐप चलता है, उसमें पूरी की पूरी शैक्षिक जो एजुकेशन लेक्चर हैं वो पढ़े हुए हैं, उसमें वो अपलोड किए हुए हैं। आप सभी विद्यार्थी वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कक्षाओं का उचित संचालन, जैसे हम लोगों ने कोविड के बाद इस प्रकार की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया था और विद्यार्थियों को घर बैठे बैठे उनको शिक्षण कार्य में प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था और उचित सामग्री पीडीएफ के माध्यम से उनके पास तक पहुंचाई थी। इसके अलावा तकनीकी का उचित प्रयोग करने की क्षमता और वीडियो लेक्चर का प्रभावी होना, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपके सामने 9 पॉइंट आए हैं, ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में लिए जा सकते हैं। तो कोशिश रहती है हमारी कि अच्छे से अच्छी सामग्री, उत्तम से उत्तम सामग्री आपके पास तक विस्तृत रूप में पहुंचे कम समय में, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट का ही वीडियो हो, 10 मिनट का वीडियो हो। कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि बालक को छोटी सामग्री दी जाए या ज़्यादा सामग्री दी जाए। यहाँ पर हर टॉपिक को कम समय में 15-20 मिनट में इसको कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, जिससे मानसिक विकास के बारे में जो भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे कवर किए जा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे थोड़ा सा ये अनुरोध है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अलग अलग विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, हर विद्यार्थी तक उसको पहुंचाने का प्रयास करें, चाहे वो बीएड के विद्यार्थी हों, चाहे वो डीएड के विद्यार्थी हों, या जो पास आउट विद्यार्थी हैं जो कि यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।